नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है असाध्य रोग भाग 2। यदि कुछ देर भी हम खाली बैठ जाएं तो भूतकाल की स्मृतियों तथा भविष्य की कल्पनाओं में खो जाते हैं। वर्तमान को तो भूल ही जाते हैं। हमारा वर्तमान का एक हिस्सा बिना कुछ किए बीता जाता है। यह उम्र बहुत कीमती है, इसे खाना खाने, पार्टियों अथवा सिनेमा टीवी देखकर बर्बाद नहीं कर सकते। यह उम्र लौटती नहीं है। इन सब का कारण भी मन की चंचलता है। मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही तो हम जीते हैं। अंततः इसको समझना भी जरूरी है। इसको एकाग्र रखना भी सफलता के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से आपका यह सृजन का आयोजन बधाई के योग्य है। इसके 3 विषयों मन की एकाग्रता पर आधारित है। क्या हम किसी खेल को बिना एकाग्रता के खेल सकते हैं या देख भी सकते हैं? क्या बिना एकाग्रता के साहित्य लिखा जाए या पढ़ा जा सकता है? कला तो गुण ही मन का है। जहाँ मन है ही नहीं, वहाँ कैसी कला? कला ही भक्ति है, मन का परिष्कार करती है, पूरक होती है। साहित्य में रस होता है जो मन को द्रवित करता है। खेल उत्साह का माध्यम है, एक सकारात्मक क्रिया है जो विचारों को ऊपर उठाती है। यह एकाग्रता इस लोक और परलोक दोनों यात्राओं का राजमार्ग है। वर्तमान का श्रेष्ठ उपयोग किया जा सकता है। शरीर को समझने का एक और भी मार्ग है। शरीर का निर्माण विश्व की तरह ध्वनि तरंगों से होता है। हमारे जीवन में भीतर बाहर सारा संप्रेक्षण इन्हीं तरंगों से होता है। सृष्टि के रंगों का आधार भी ध्वनि तरंग ही है। हमारे चक्रों के भी रंग इंद्रधनुष की कर्म में होते हैं। मूलाधार से सहस्त्रसार तक ध्वनि की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। हमारे संगीत की तरंगें भी इन चक्रों की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है। प्रकृति के साथ हमारा आदान प्रदान भी आभा मंडल इन्हीं तरंगों के जरिए करता है। हमारा दर्शन में जप का महत्व है। इसको तरंगों की दृष्टि से हम आसानी से समझ सकते हैं। हमारी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण की अपनी फ्रीक्वेंसी है। हर मंत्र का एक निश्चित प्रभाव भी होता है। तब हम समझ सकते हैं कि मंत्रों की जप से हम चक्रों को संतुलित कर सकते हैं। यह एक भिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। हमारे मंत्र तीनों शरीरों पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं। प्रश्न है तो बस आस्था और एकाग्रता का। इसमें यदि कमी आई तो प्रभाव विपरीत भी हो सकता है। एक आसान प्रयोग से आप भी साक्षात कर सकते हैं कि ध्वनि के स्पंदन कैसे प्रभावित करते हैं। 2 बोतलों में साफ पानी भरकर ढक्कन लगा लें। दोनों को अलग अलग कक्ष में रखें। एक बोतल के सामने नित्य सुबह शाम प्रार्थना करें, जैसे अपने आराध्य की पूजा में करते हैं। अच्छे वचन बोलें। दूसरी बोतल के समक्ष नित्य अपशब्द अभद्र भाषा बोले। आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद जिस बोतल में समक्ष प्रार्थना की, अच्छी बातें की, उसके पानी का रंग बदलकर पीला केसरिया सा हो गया। उसमें हल्की खुशबू भी आने लगी। दूसरी तरफ जिस बोतल में समक्ष अभद्र शब्द बोले, उसके पानी का रंग मटमैला सा गंदा प्रतीत होने लगा और उस पानी में बदबू भी महसूस होगी। हमारे शरीर की रचना में भी 70% पानी है। ध्वनि के स्पंदन के प्रभाव से हमारा शरीर कैसे अछूता रह सकता है? प्राणायाम कोश, मनोमय कोश तथा अत्यंत आत्मा भी तो प्रभावित होता है। नकारात्मक स्पंदनों का प्रभाव असाध्य रोगों के लिए में परिलक्षित होता है। यह सारा कार्य सूक्ष्म जगत का है। इसके भीतर कारण शरीर में स्पंदन मातृदेव भव रूप में कार्य करता है। एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप एक आम की गुठली हाथ में लेकर देखिए, क्या इसमें आपको आम का पेड़ दिखाई देता है? क्या आपको उसमें बड़े पेड़ की टहनियाँ, उस पेड़ के पत्ते, फूल या आम दिखाई देते हैं? नहीं देते। उसके बाद भी हम उस गुठली को ज़मीन में गाड़ देते हैं। हमारे मन में एक विश्वास होता है कि 1-2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें आम मिलेंगे। उसी विश्वास का नाम धर्म है। यही मेरे जीवन का संकल्प भी है। यही मेरे कर्म का रूप भी। मेरे लिए मैं
फल पर आश्रित नहीं हूँ, कर्म कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि फल जरूर आएंगे। कब आएंगे उसके मुझे चिंता नहीं है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जब आपने उस गुठली को जमीन में गाड़ दिया, खड्डा खोदकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, ऊपर पानी डाल दिया, उस गुठली को अच्छी तरह दबा दिया कि वो किसी आंधी तूफान में हिलकर बाहर न निकल सकती। थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि वहाँ से कोई अंकुर फूट रहा है, छोटे छोटे कुछ पत्ते कोबले बाहर आ रही है। उस वक्त अगर आप उस जमीन को वापस खोद कर देखें तो क्या दिखेगा? गुठली फटी हुई दिखाई देगी, तो टुकड़े हो चुके होंगे, उसके अस्तित्व समाप्त हो गया होगा। इसलिए इस नए पौधे के निर्माण से पहले उस गुठली का अस्तित्व समाप्त हो गया। जब पौधा और थोड़ा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे वो पेड़ का स्वरूप ले रहा है, तब हम उस पेड़ को देखने लगते हैं, उसके पत्ते और डालियों को देखने लगते हैं। तब हम उस गुठली को भूल चुके होते हैं। किसी को भी वो गुठली याद नहीं रहती, लेकिन अगर अब ये सवाल हमारे मन में आ जाए कि वो पेड़ किसके सहारे खड़ा है, तब हमारा ध्यान शायद उस गुठली की तरफ वापस जाएगा। कौन टिकाए हुए हैं उस पेड़ को? इतना भारी भरकम पेड़, इतनी सी उसकी जड़ें, और उस आंधी तूफान में, धूप में कौन हरा रखे हुए हैं? पूरे दिन तपता है, दूसरों को छाया भी देता है, पर उसको टिकाए हुए कौन है? उसके पत्तों को किसने हरा रखा है? उसके फूलों की मंजरी भी, खुशबू कहाँ से आ रही है? थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि उसमें आम भी लग रहे हैं। वो आम भी समय के साथ रसीले होते जा रहे हैं, मीठे होते चले जा रहे हैं। रस कहाँ से आ रहा है? तब आपको फिर उस गुठली की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो गुठली उस पूरे काल में उस पेड़ में बह रही थी। वह गुठली बहते हुए उस आम में भी आई है, और जितने आम उस पेड़ में लगे हैं, वो सब आमों में उस गुठली का रस है, उसी गुठली के प्राण हैं। अगर ये बात समझ में आती है, तब हम दोनों चीज़ दिखाई देगी कि जो मेरा शरीर माँ बाप ने पैदा किया, उसमें माँ बाप पूरे जीवन काल तक प्राण बनकर बहते रहते हैं, प्राण बनकर काम करते रहते हैं और मुझे चलाते रहते हैं। भक्ति और प्रेम आत्मा के विषय है। यहाँ अपेक्षा भाव का पूर्ण अभाव है। लेन देन तो व्यापार में होता है। संप्रेक्षण का एक उदाहरण मैं अपने जीवन में भूल नहीं पाता हूँ। ये कृष्ण के जीवन का छोटा सा उदाहरण है। कृष्ण लेटे हैं द्वारिकापुर में, और रुक्मणी उनके पांव सहला रही है। उनका हाथ धीरे धीरे कृष्ण की एड़ी के किसी छाले पर जा गया, तो वह चौंक गए। कृष्ण, तुम्हारे पाँव में छाला? तुमको तो कभी नंगे पाँव चलते की जरूरत नहीं पड़ी थी। तुम्हें तो कभी लंबी पैदल यात्रा भी नहीं चलना पड़ा होगा। तुम्हारे पाँव में छाला कैसे पड़ गए? इसमें जरूर कोई न कोई रहस्य है, आप मुझे समझाओ। कृष्ण ने कोशिश की कि किसी तरह बात को टालने की। रुक्मणी हट में आ गई, और आप छुपा रहे हो बात को, इसलिए टाल रहे हो। तो उन्होंने कहा, रुक्मणी, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि इसका कारण तुम ही हो, इसलिए मैं बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। रुक्मणी को और क्रोध में आ गई, और एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो मुझे बात बता नहीं रहे, ऊपर से कारण भी मुझे ही बता रहे हो। मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। कृष्ण, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यह बात सही है, कारण तुम हो। तो वह बोली, तो आपको समझाना पड़ेगा। कृष्ण बोले, अभी कुछ दिन पहले राधा आई थी द्वारिका में। रुक्मणी हाँ आई थी। तो कृष्ण तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी कि तुम उसकी सेवा करो। रुक्मणी ने कहा, हाँ लगाई थी, और मैंने ईमानदारी से सेवा भी की, कोई कसर नहीं छोड़ी। कृष्ण, तुम्हारी बात में सही है, पर एक सच्चाई है कि तुम्हारे मन में राधा के प्रति अभी भी थोड़ी ईर्ष्या है। वो चुप हो गई। कृष्ण ने कहा, तुमने उसी ईर्ष्या के कारण उसको गरम गरम दूध पिला दिया था। एक दिन तुम्हें मालूम नहीं है कि उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं। धन्यवाद।